18 सालों का रिश्ता ऐसे टूटेगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि बॉलीवुड व साउथ सिनेमा के जाने माने सुपरस्टारों में से एक रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या और साउथ सिनेमा के जाने माने कलाकारों में से एक धनुष के रिश्ते में दरार आ चुकी है और फाइनली अभी इन दोनों ने अलग होने का एक बड़ा फैसला ले लिया है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि 18 सालों से शादीशुदा जिंदगी जीने वाले धनुष और ऐश्वर्या ने 2 साल पहले ही अलग होने का फैसला कर लिया था, लेकिन फाइनली अब उन्होंने कोर्ट में तलाक की अर्जी को दे दिया, जिसके बाद से ही धनुष और ऐश्वर्या चाहने वाले काफी परेशान भी हैं। आइए चले जानते हैं कि क्या है मौजूदा समय की खबर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या और उनके दामाद धनुष बीते 2 सालों से लगातार अलग रह रहे थे। शादी के 18 साल बाद आखिरकार इस कपल ने कोर्ट में तलाक की याचिका को दायर कर दिया है। इंडिया टुडे के भी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट की माने तो इन दोनों ने चेन्नई फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका को दाखिल किया है। इंडिया टुडे ने अपने सूत्रों का हवाला देते हुए बताया है कि उन्होंने धारा 13B आपसी सहमति से तलाक के तहत याचिका दायर की है और उनके मामले की जल्दी सुनवाई होगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो धनुष और ऐश्वर्या ने साल 2004 में शादी की थी। 18 साल तक खुशहाल जिंदगी बिताने के बाद अब इस कपल ने 2022 में ऐलान किया था कि वह अलग हो रहे। बीते 2 साल पहले ही यह कपल अलग रह रहे थे। अब आखिरकार उन्होंने तलाक लेने का बड़ा फैसला कर लिया है और इसको लेकर अभी हाल ही में धनुष ने एक ऐसा पोस्ट किया जिस पोस्ट के बाद से यह फैंस काफी ज्यादा परेशान है। होता यूं कि धनुष ने एक्स ट्विटर पर शेयर किए गए एक नोट में लिखा है, दोस्तों, कपल, माता पिता और एक दूसरे के शुभ चिंतकों के रूप में 18 साल की एकजुटता, जर्नी, विकास, समायोजन और अनुकूलन की रही है। आज हम एक जगह पर खड़े हैं जहां हमारे रास्ते अलग हो गए हैं। ऐश्वर्या और मैंने एक कपल के रूप में अलग होने का फैसला कर लिया है और बेहतरी के लिए हमें एक व्यक्ति के रूप में समझने का फैसला लिया है। कृपया हमारे फैसले का सम्मान करें और हमें इससे निपटने के लिए जरूरी समय प्रदान करें। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, मौजूदा समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि ऐश्वर्या और धनुष अब हमेशा के लिए अलग होने के लिए कोर्ट में एक याचिका दायर कर ली है। वैसे हैरानी की बात तो है कि आज से तकरीबन 18 साल पहले इन दोनों के बीच में एक ऐसे प्यार की शुरुआत हुई थी जिस प्यार की हर कोई तारीफें कर रहा था। 18 साल पहले हुई इनकी मुलाकात ने एक ऐसे रिश्ते को जन्म दिया था जिस रिश्ते का अब अंत हो चुका है। धनुष और ऐश्वर्या अगर पहली मुलाकात की बात करें तो धनुष और ऐश्वर्या की पहली मुलाकात की कहानी किसी फिल्म स्टोरी से बिल्कुल भी कम नहीं रही है। ऐश्वर्या धनुष की मुलाकात एक शो के दौरान हुई थी और एक इंटरव्यू में सुपरस्टार धनुष ने अपनी लव स्टोरी के बारे में खुलकर खुलासा भी किया था। धनुष का इस पर कहना था कि उनकी फिल्म काढाल कोंडे का पहला शो था। वे सिनेमाघरों में पूरी फैमिली के साथ शो देखने गए थे और इसी शो में रजनीकांत की बेटियां ऐश्वर्या और सौंदर्या भी मौजूद थी। फिल्म खत्म होने के बाद सिनेमा घर के मालिक ने धनुष को रजनीकांत की दोनों बेटियों से रूबरू कराया। उन्होंने एक दूसरे से हेलो हाय किया और फिर चले गए। अब ये मुलाकात यही नहीं खत्म हुई। माना जाता था कि शायद धनुष की यह शादी भरा अंदाज ही रजनीकांत और उनकी बेटी ऐश्वर्या को बहुत ज्यादा पसंद आ गया था। इसलिए ही अगले दिन ऐश्वर्या ने धनुष को फूलों का गुलदस्ता भेजा, उनके काम के लिए तारीफें की और संपर्क में बने रहने को भी कहा। ऐश्वर्या की इस बात को धनुष ने भी गंभीरता से लिया। दोनों के बीच में मुलाकातों का दौर भी शुरू हुआ। इसी दौरान मीडिया में धनुष और ऐश्वर्या के अफेयर की खबरें भी आने लग गई। उधर ऐश्वर्या के पिता रजनीकांत बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी के बारे में मीडिया में अनाप शनाप खबरें चलें, इसलिए दोनों परिवारों ने जल्दबाजी में धनुष और ऐश्वर्या की शादी का ऐलान कर दिया। धनुष और ऐश्वर्या ने 2 साल एक दूसरे को डेट करने के बाद शादी कर ली और इस कपल के 2 बेटे हैं। एक बेटे का नाम यात्रा है तो वहीं दूसरी बेटे का नाम लिंगा है। लेकिन शादी के 18 सालों के बाद अब इन दोनों ने अलग अलग राहें करने का फैसला कर लिया है और कोर्ट में जल्द ही अब तलाक को लेकर सुनवाई होने वाली है।